हरे कृष्णा। जब भी मैं भगवत गीता के बारे में बोलना शुरू करती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आज का श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। आज भी मैं यही बोलने वाली थी कि आज का श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मुझे लगा आप लोग सोचेंगे कि तो क्या हमेशा कहती हैं आज का श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली में आज का श्लोक भी इतना इम्पोर्टेंट है कि मेरे को तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं इसको क्या सही पढ़ रही हूँ, क्या ये सही इंटरप्रिटेशन है। मेरे मन में तो नहीं आ रहा कि मैं गलत सोच ले रही हूँ, लेकिन मैं कुछ भी अलग नहीं बताऊंगी। जो इसको इंटरप्रेट किया गया है सिर्फ वही आपके सामने रखूंगी, और ये इतनी अच्छी बात है कि मैं क्या बताऊं। जो लोगों को ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ में भी, इवन जो कहते हैं कि हमने पास्ट लाइफ में बहुत से ऐसे कर्म किए होंगे जो हमें अब झेलने पड़ते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनसे जाने अनजाने इस लाइफ में भी कुछ गलतियां हुई और उन्हें लगता है कि मेरे दुखों का कारण मेरे बुरे कर्म हैं। तो ये उनके लिए भी श्लोक है कि जो हम पास्ट कर्मास कर चुके हैं, क्या उनका फल अच्छे या बुरे का हमको किस लेवल तक जाकर के कैसे भोगना पड़ता है, उसका जो भय है हमारे मन में, कुछ हद तक उस भय को आपके मन से ये श्लोक दूर करेगा। लेकिन माइंड इट, अगर आप ये सोचो कि एक बहुत बड़ी बीमारी है और उसके लिए आप सिर्फ एक छोटी सी गोली खा लेंगे और वो दूर हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ये श्लोक अपने आप में ही एक गहरा समुद्र है। इमेजिन करिए आंखें बंद करके कि एक तो पानी का लेवल वो है जो आपने अपने चुल्लू में भरा है और आप उसमें उसका देख पा रहे हैं अपनी हथेली को। एक वो लेवल होता है। एक लेवल होता है जो समुद्र की गहराई होती है। आप समुद्र का एक छोटे से पॉन्ड के भी किनारे खड़े होंगे ना, और इमेजिन करेंगे कि इसके नीचे क्या है, क्या मैं कूदूं इसमें, क्या मैं अगर मैं गिर गया तो क्या होगा, तो कैसी घबराहट सी नहीं होती जैसे कोई नीचे क्या है, क्योंकि हमें कुछ दिख नहीं रहा होता है, इतना गहरा होता है। वैसे ही ये ज्ञान उतना गहरा है। इसको एक चुटकी में मेरे कह देने से या किसी के कह देने से समझ नहीं आएगा। इसको श्लोक को बहुत ध्यान से सुनिए, और ये बहुत 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 बड़ी बीमारी को दूर करने का तरीका है, इलाज है। ये मेडिकेशन है। इसे सुनिए, चैप्टर 4 श्लोक नंबर 37। और मेरी मत मानिएगा, इस श्लोक को पढ़िए, इसके पर्पट को पढ़िए। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, एटलीस्ट जिसके लिए ये श्लोक होगा, आई एम श्योर ये उस तक आज पहुंच जाएगा। आज नहीं तो कल रिकॉर्डेड है तो उस तक जरूर पहुंचेगा, जैसे मुझ तक पहुंचा है। तो पहले श्लोक को सुनते हैं। चैप्टर 4 श्लोक नंबर 37। कृष्णा कह रहे हैं, एज अ ब्लेजिंग फायर। ये कृष्णा की मैं एग्जैक्ट श्लोक को का जो अनुवाद है वो पढ़ रही हूँ। एज अ ब्लेजिंग फायर टर्न्स फायरवुड टू एशेस, ओ अर्जुन, so does the fire of knowledge burn to ashes all reactions to material activities। हिंदी में सेम चीज, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। मुझे अच्छा लगा, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को लेके परेशान होते हैं कि हम भक्ति में आगे कैसे बढ़े, हम लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारे कर्म हमारे आड़े आ रहे, हमारे साथ बुरा हो रहा है, ये हो रहा है। अब समझिए आगे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, पहले उसको सुनिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेरा बोलना इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैं अपने मन से कोई भी चीज इंटरप्रेट नहीं कर सकती हूँ, ना करना चाहती हूँ। जो प्रभुपाद ने लिखा है वो उन्होंने अपने मन से नहीं लिखा है, उनके गुरुओं के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु शिष्य परंपरा से नीचे आया और उन्होंने हमारे सामने एज इट इज रखा है। प्रभुपाद इसे एक्सप्लेन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ। परफेक्ट नॉलेज ऑफ सेल्फ एंड सुपर सेल्फ। सेल्फ मतलब अपनी नॉलेज, और सुपर सेल्फ सिंपल कृष्णा, सिर्फ कृष्णा। perfect knowledge of self and super self and of their relationship, हमारा relationship हमारे भगवान से, is compared here to fire। ये जो ज्ञान है ना, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है,
मेरा भगवान से रिलेशनशिप क्या है, इसको डीपली समझ गए, ये है वो फायर। is compared here to fire. This fire not only burns up all reactions to impious activities, but also all reactions of pious activities, turning them to ashes. There are many stages of reaction. Reaction in the making, reaction fructifying, reaction already achieved, and reaction a prior. But knowledge of the constitutional position of all living entity burns everything to ashes. Everything. When one is in complete knowledge, all reactions, both a prior and post prior, are consumed in the Vedas. प्रभुपाद कोट कर रहे हैं कि वेदास में भी ये बताया गया है, it is stated one overcomes both the pious and impious reactions of work. इसी को हिंदी में सुनते हैं, आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज और संचित कर्म, जो हम भोग भोग करके परेशान है, दुखी है आदि। किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्व वृत्ति हो या पर वृत्ति हो, पहले की वृत्ति हो या आगे आने वाली कोई खराब वृत्ति हो या कैसी भी वृत्ति हो, वो भस्म हो जाती है। वेदों में भी कहा गया है, मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि आपको ज्ञान होना चाहिए। ये स्पिरिचुअल ज्ञान करा सकता है, और इसमें आप अगर आगे कदम बढ़ाएंगे तो स्पिरिचुअलिटी में ही बढ़ना है। आप सोचे कि मेरे पूर्व कर्म के जो फल है वो भस्म हो जाएं और मैं आगे जो बढ़िया बढ़िया सब मेरा कुछ होता रहे, मुझे कोई कष्ट भोगना ना पड़े और मैं मटेरियल लाइफ में मस्त अपना कंटिन्यू करूं, ऐसा नहीं है। कितना ज्यादा स्पिरिचुअल एंटिटी कोई होगी जिसको ये पता होगा कि मैं कौन हूं। भरमार है इंटरनेट पे रिसर्चेस की, मैं ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसके लिए ये बना है, ये उस तक पहुंचेगा और वो इंसान इसको जरूर समझेगा कि हम ये कॉन्शियसनेस है, हम बॉडी नहीं है। ये बॉडी कितनी जल्दी 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 खत्म होती है और हम कितने आराम से रिलीज होके एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। इट इज कितनी जबरदस्त साइंस है ये, कितनी जबरदस्त साइंस। मतलब एक स्टेज ऐसी आएगी लोगों की जो स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, आप अपनी आंखों से प्रत्यक्ष चीजों को देखेंगे होते हुए, अच्छा ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। मगर ये इतना जबरदस्त ज्ञान है कि इसको आपको पहले इनिशिएट करना पड़ेगा, अपनी क्यूरोसिटी को क्रिएट करके ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। आधे से ज्यादा लोग तो 99.9% तो ये क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ। उनको माँ बाप ने शुरू में बता दिया भैया तुमको पढ़ना है क्योंकि पैसे कमाने हैं, फिर तुम अगर लेडी हो तो पैसे भी कमाने हैं, तुम्हें आत्मनिर्भर बनना है, तुम्हें शादी करनी है, तुम्हारे 2 बच्चे होने चाहिए, हम दो हमारे 2, पूरा परिवार कंप्लीट, एक बेटा हो जाए एक बेटी हो जाए और बस उसके बाद ब्ला 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 ब्ला, जिंदगी खत्म, बस बेटा इसी तरह से करना है। ऐसा नहीं है जिंदगी। जो ये सोचते हैं वो तो अपने में मस्त रहे, लेकिन आई एम श्योर मेरा वीडियो वो लोग देख रहे होंगे जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं और इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि कलयुग तो छोड़ दो यार, आज के टाइम में देख लो, इतनी गंदगी है, इतना गंदा माहौल है, इतनी दूसरों के दुखों को देखो। मैं भी कार से रास्ते से गुजर रही थी, मैंने देखा एक गरीब आदमी चादर बिछा के हॉस्पिटल से थोड़ा बाहर की तरफ पेड़ के नीचे सो रहा था और उसके सर के पास 2 छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। मुझे इतना पेनफुल लगा देख करके कि आखिर क्या प्रॉब्लम हुई होगी इस बेचारे के साथ कि ये 2 छोटे से बच्चे बैठे हैं, तो नींद नहीं आ रही है, इतनी गर्मी में पता नहीं खाना खाया है नहीं खाया है, वो आदमी थका हुआ सो रहा है। पैथेटिक है कंडीशन वर्ल्ड की।
और आप नहीं इस कंडीशन में कभी पहुंचेंगे जिंदगी में, ऐसा नहीं पॉसिबल है। पता नहीं क्या कब हो जाए, कैसे हो जाए, क्या क्या हो रहा है ऑलरेडी। हम बस अपने आप को लकी समझ के, जब तक भैया सांस चल रही तब तक लकी समझो, एक झटके में कट जाएगी तो लकी अनलकी सोचने का वक्त ही नहीं रहेगा कि अरे हम तो अनलकी थे, कट गई डोर हमारी, हम टूट गए। तो बेटर है जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस श्लोक को बहुत ध्यान से पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बार बार पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि धीरे धीरे, जब तक सोचोगे नहीं, खाली पढ़ने से वो जो एक्चुअल नॉलेज है वो नहीं आएगी, पढ़ने से, बताने से या सुनने से नहीं आएगी। उसका चिंतन करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत अंदर से प्रयास करना पड़ेगा। मैं कौन हूँ, क्या हो रहा है मेरे अराउंड, क्यों हो रहा है मेरे अराउंड, मैं कैसे भगवान से कनेक्टेड हूँ, मेरा क्या उनसे रिलेशन है, उन्होंने मुझे यहाँ क्यों भेजा है। ये सब जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो इनके आंसर मिलने लगेंगे, और जब इनके आंसर मिलने लगेंगे एक बार तो अपने आप दरवाजे खुलने लगेंगे। और ये जो खराब साइकिल है ना, बहुत ही भयानक कर्मों की, जो हम कर के पास में आए हैं, एक मतलब कितनी कथाओं में सुना है हमने कि कीड़े को भी मार दो तो वो फल कब आपके लिए फलीभूत होगा पता नहीं। आपने उसे गलती से जला के मारा, स्प्रे करके मारा, पता चला हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो। तो इतने हमसे कर्म हो चुके हैं, हमें लगता है कि नहीं, इतने छोटे कर्मों का फल नहीं मिलेगा। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन अगर इससे बचना है, अब बस फुल स्टॉप लगाना है। और एक्चुअली में सोचो एक बेटर लाइफ के बारे में। बड़ा मुश्किल है समझा पाना इस बात को कि ये बहुत लो स्टैंडर्ड है, बहुत लो स्टैंडर्ड है इस शरीर में बने रहना। ये सोचना कि मैं इस शरीर के लिए बना हूँ, दूसरे डायमेंशंस के बारे में ना सोच पाना, अपनी एग्जिस्टेंस इस शरीर के अलावा कहीं ना सोच पाना, ये बहुत छोटी सोच है। इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। मैं तो नहीं निकली हूँ। आई होप मेरा ये थॉट सुन के, इस श्लोक को सुन के आप में से किसी को हेल्प मिले। हरे कृष्णा।